ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला भाई, बताइए अलग। आपने क्लास किया था लास्ट क्लास? ओके, फिर से बोलिए। किसमें म्यू वन और म्यू टू आता है, कंफ्यूजन हो रहा है? म्यू टू मतलब v, म्यू वन मीन्स u। तो पहले v से स्टार्ट करना है, माइनस करना है u के साथ। v मतलब इमेज, उसको फाइनल के तौर पे देख सकते हैं। u मीन्स ऑब्जेक्ट, उसको इनिशियल के फॉर्म पे देख सकते हैं। तो जब भी माइनस होता है तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइंड में चलता है ऐसा। तो वहां से देखेंगे v माइनस यू करना है, कौन सा टर्म, v वाला फैक्टर माइनस u वाला फैक्टर्स करना है। क्या आएगा भाई, फिर से बोलिए। ओके, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू शुड इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर, isn't it? Okay, where r is the radius of curvature of the refracting surface। जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी, चाहे कॉनकेव शेप में हो या कॉन्वेक्स शेप में हो, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेना पड़ेगा। और साथ में जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन हमेशा लेना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अगर कहीं पे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब सीधी बात है आपने प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा। आप उसको रीचेक कर सकते हैं। कहां पे जाना होगा आपका दिमाग, साइन कन्वेंशन पे, फिर आपका आंसर प्रॉपर्ली मैच हो जाएगा। क्लियर है? ओके, हम इससे बेस्ट एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमने कॉन्वेक्स सरफेस को लेकर के ड्राइव किया था। ओके, तो हम एक बार एक कॉनकेव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देख सकते हैं। Let's have one example. नोट करें, क्वेश्चन नोट करें। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। A concave, please make the note. A concave spherical surface. A concave spherical surface of radius of curvature, radius of curvature 100 centimeter, separates the two media, separates the two media of refractive indices 3/2 and 4/3. 3/2 and 4/3. Okay. An object kept in front of the first medium not frontally though, kept in the first medium लिख देते हैं। kept in the first medium, kept in the first medium at a distance of 30 centimeter, at a distance of 30 centimeter from the surface, calculate the position of image.
This could be a type of question. जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, क्या फॉर्मूला था भाई? जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 and divide by r, and use it with the proper sign convention. Use it with proper sign convention. Use it with proper sign convention. First of all, as per the question, we have to visualize the figure. तो यहाँ पे given है, the surface कैसा भाई? Concave. तो हमने concave surface देखा, already form किया हुआ है. And what is the radius of curvature? तो किसी न किसी एस्फेयर का ये पार्ट होगा और जो इसका सेंटर होगा वही सेंटर C से इसके P तक की जो डिस्टेंस है, that is the radius of curvature. R is given 100 centimeter. An object is placed in the first medium and two medium have the refractive index. One is the μ1. μ1 is given 3/2. दूसरा है μ2 and this is given 4/3. The object is kept in the first medium at a distance of 30 centimeter from the surface. ये surface है और ये R है 100 centimeter, मतलब इसके अंदर में कहीं पे object, there is object. और it is given, what is the distance here? 30 centimeter. ये given है 30 centimeter. बस ये question है, हमें V निकालना है. तो only क्या करना है, बस हमें proper sign convention यूज करना है और V की वैल्यू निकालना है. फॉर्मूला आपके पास, just do it. एक बार करके देखें. Is it clear everybody? Akhil, Himanshu, Pulkit, Vikas. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just try to do it. साइन कन्वेंशन देंगे -30, इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, -30 सो इक्वल टू μ2 माइनस μ1 4/3 माइनस 3/2 एंड डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड इधर. सो इट इज -100 सेंटीमीटर. जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएंगे. द वैल्यू इज, सॉल्व करने पे आ जाएगा -27.58 सेंटीमीटर. क्या मतलब है इसका? ऑब्जेक्ट, अब यहां से रे ट्रेसिंग, प्रॉपर रे ट्रेसिंग करके देख लेते हैं. ओके, सो जिस तरीके से आंसर आया है उसके अकॉर्डिंगली मालूम चल रहा है कि भाई एक रे जैसे तो जाएंगे ऐसे, डायरेक्टली निकल जाएंगे ऐसे. एक और रेज देखना पड़ेगा कहीं पे. ओके, एक और रेज देखते हैं, किधर जाएगा रेज? अनदर रेज कहीं समवेयर एल्स ऐसे गया. एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें ऐसे, नॉर्मल के साथ कहीं पे ये रिफ्रैक्ट किया होगा. और ये डेंसिटी कम है क्या? इसकी म्यू कम है क्या? हाँ, इसकी 4/3 का मतलब क्या हो गया? 1.33 नहीं, और इसका मतलब क्या है? 1.5. हाँ भाई, ये नॉर्मल से अभी हो जाएगा, नॉर्मल से अभी हो जाएगा. यस, दिस इज द नॉर्मल. आप देखिए 4/3 मतलब 1.33 ना. तो वी कैन से μ2 इज लेस देन μ1. ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल. ऐसे अगर ये जानना होता है तो अनरिफ्रैक्टेड ऐसे जाता. अब क्या करना है? अवे फ्रॉम इट ऐसे हो जाएंगे, रिफ्रैक्टेड ऐसे हो जाएगी. इसलिए इमेज इस तरह से बन गया. यहाँ पे नहीं आ गया? अगर आंसर होता तो इससे इधर बनते. रेयर है इसलिए इससे इधर बना. ये 30 पे है तो इधर 30 से कम बने, ऐसा हम गेस कर सकते हैं. नहीं, अगर कहीं ऑप्शन में होता तो हम ऐसा गेस कर सकते थे कि हाँ
आंसर शुड बी लेस देन 30, आंसर शुड बी लेस देन 30। अगर किसी ऑप्शन में लेस देन 30 एक ही ऑप्शन होता तो विदाउट सॉल्व किए हुए हम उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ ये देख करके कि ये डेंसिटी, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है इसके रिस्पेक्ट। बड़े इंटरेस्टिंग से भी आ सकता है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए एक और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन तो हो जाएंगे फिर, है ना? प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। ओके, एयर बबल्स वाला हटा दे भाई इसे। Another example. There are small air bubble. Please make the note. There are small air bubble inside a glass sphere. There are a small air bubble inside a glass sphere. नोट करते जाओ साथ साथ। Of refractive index mu 1.5, of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below. The bubble is 4 centimeter below the surface. And is viewed normally. And is viewed normally from outside. Find the apparent depth of the bubble. Find the apparent depth of the bubble. As per the question, there are a small air bubble inside a glass sphere. कोई glass sphere है, center है, radius of curvature is given, radius r is given, कितना भी 10 centimeter, yes. और एक glass का spherical ball, glass spherical ball. नॉर्मली देख रहे हैं कहीं से, चलो ये नॉर्मल देख लिया, चाहे इधर से व्यू कर रहे हैं हम यहां से, देयर इज अ व्यूअर, बट एयर बबल किधर है? इट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। तो ये सरफेस है जहां से हम देखते हैं, यहां से सरफेस से नीचे 4, ये 10 सेंटीमीटर का यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट कहीं 4 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पे सपोज देयर इज ऑब्जेक्ट एयर बबल। सपोज दिस इज द पी, तो पीओ इज गिवन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या भाई 4 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स इट। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉल। अब इसकी एपरेंट डेप्थ बताना है, मतलब इमेज बताना है। पी से कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म होंगे, तो पी आई की वैल्यू बताना है। तो जो भी इमेज फॉर्म होगा किसकी वजह से होंगे? ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट से एक रेज जाना होगा, पहले रे ट्रेसिंग करते हैं इसका। ऑब्जेक्ट से एक रेज व्यूअर की तरफ जाएगा, देयर इज अ व्यूअर, जो नॉर्मली जा रहा है वो रेज तो बस ऐसे निकल जाएगा।
नहीं, हमें एक और एज की आवश्यकता पड़ेगी, तो काफी क्लोज इसके नजदीक में दिखाएंगे, लेकिन नजदीक दिखाने पे फिर आपको फिगर क्लियर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी सी यहाँ पे हम दिखाते हैं ऐसे। और रिफ्रैक्शन के बाद देखना है, इधर तो एयर है, आउटसाइड आउटसाइड एटमॉस्फेयर क्या है भाई, एयर क्या है, और इधर ग्लास है, ये ग्लास है, इनसाइड द ग्लास मींस दिस इज द डेंसर मीडियम। अच्छा, ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, उधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, μ1, ये हो जाएगा μ2 इज 1 एंड μ1 इज गिवन, μ1 इज ग्लास 1.5, μ1 इज 1.5। डेंसर टू रेयर क्या इवेंट है भाई, डेंसर टू रेयर। तो पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो नॉर्मल मींस उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा हमें, सेंटर से सी से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहां से, दिस इज द नॉर्मल। अब किधर जाना चाहिए रेज, अवे, नॉर्मल से अवे या नॉर्मल की तरफ, क्योंकि हम डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो रेज विल अवे फ्रॉम इट, मतलब ऐसे अब ये अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो अप नहीं करेगा, अब कुछ ये ऐसे चले जाए नहीं, तो भाई इसका तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं हो पाया, तो कहीं पे वर्चुअल इमेज आएगा यहाँ, यस देयर इज इमेज। तो हमें बताना है कि भाई इस पीआई की वैल्यू क्या है, हमें बताना है पीआई की वैल्यू क्या है। अगर ये प्लेन सरफेस होता तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया होता, कम हो गया एपरेंट डेप्थ इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज, एपरेंट डेप्थ कैसा दिख रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता तो एपरेंट डेप्थ के लिए फॉर्मूला होता रियल डेप्थ डिवाइड बाय द म्यू, लेकिन ये प्लेन सरफेस नहीं है, माइंड इट, इट इज नॉट अ प्लेन सरफेस, कैसा भाई, कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए फिर से हमारे पास यही फॉर्मूला है, एंड यूज इट विद द प्रॉपर साइन कॉन्वेंशन। तो जो v है वही pi है, pi मींस व्हाट, v, po मींस u and r is given, pc is r, you can use this formula by proper sign convention, so use it, get the answer, निकलिए आंसर क्या आता है। तो आपको ठंड कम लगेगी, अच्छा ओके। So very simple, mu2 is given, mu2 क्या भाई, mu2 is also given here, mu2 is given, what is this, 1, mu2 is 1, v is to be find minus mu1, mu1 means 1.5, and what is u, u means po, so what is the po, means this is u, so it is minus 4, this इस बार क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट साइड मतलब यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड नहीं किया, अप डाउन कर दिया, ऑब्जेक्ट साइड कौन सा साइड होगा भाई, नेगेटिव, और अदर साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस साइन के साथ आंसर आएगा, मतलब इधर है इस पी से नीचे ये पोल हो गया, अभी एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इसके नीचे क्या होगा, माइनस साइन, उसके ऊपर क्या हो गया, प्लस। सो दिस इज द 4 सेंटीमीटर, इवन आर पीसी, आर इज गिवन, आर की वैल्यू क्या है भाई, 10 सेंटीमीटर, आर इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर, तो माइनस और प्लस, माइनस, ओके इट इज माइनस 4, mu2 माइनस mu1, mu2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस mu1 1.5 एंड डिवाइड बाई r माइनस 10, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा ही किया होगा, अगर ऐसा किया तो फिर आंसर आना चाहिए आपका अप्रोक्सीमेटली -3 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दिस pi इज -3, pi इज -3 सेंटीमीटर, क्लियर है, डन, ओके।
आगे भाई, अब आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो थोड़ी गर्मी आती है। चलिए एक डबल रिफ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम करते हैं। Okay, next question. Please make a note. An object is at a distance of 25 centimeter from the curved surface of a glass hemisphere of radius 10 centimeter. Once again, find the position of the image with proper ray diagram. With proper ray tracing. सर वो 100 मीटर लिखा है। Okay. Object is at a distance of 25 centimeter from the curved surface of a glass hemisphere. Means हमारे पास एक glass hemisphere है like this. मतलब एक तरफ प्लेन सरफेस है और एक तरफ कर्व सरफेस है। चलिए इसको भी कीजिए भाई एवरीबॉडी। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? गलत लिखने पे पेज नहीं फाड़ते हैं, उसे क्रॉस करते हैं। The principal axis है ऐसे। An object is at a distance of 25 cm from the curved surface. मतलब यहाँ से इस P से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं पे है भाई। There is object and it is given 25 centimeter of the glass hemisphere. ग्लास हेमिस्फीयर है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यूज कर सकते हो म्यू ऑफ द ग्लास। क्या यूज करोगे भाई? 1.5 वाटर का 4/3 वाटर का 4/3 ग्लास के लिए 1.5 म्यू ग्लास। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रे ट्रेसिंग। नहीं, एयर है, ऐसा तो नहीं लिखा है कि वाटर है, लिखा है क्या? हाँ, नहीं बोले म्यू ऑफ द वाटर इज 4/3। म्यू ऑफ द वाटर इज, तो यहाँ पे गिवन है, नो नॉट गिवन मींस इधर क्या है एयर, इधर भी क्या है एयर है। यू कैन यूज म्यू 1, म्यू ऑफ एयर इज 1, म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5। करके देखें, चलिए डू इट। An object is at a distance of 25 centimeter from the curved surface of a glass hemisphere of radius 10 centimeter. ये ग्लास के बने हुए हैं। Find the position of the image with ray tracing, with proper ray tracing.
ठीक है।